अमर भाई का ब्रॉडकास्ट देखूं क्या? व्हाट हैपन यार, मुझे भी बताओ। वैसे मुझे स्टोरी तो बताइए गाइस, लेकिन अमर भाई ने क्या डाला पब्लिकली, लेट मी सी। यार मैं गॉडलाइन बहुत टाइम से हो गाइस, और मुझे थोड़ा ना इधर अभी बॉन्ड बन गया मेरा, सच बताऊं तो। अरे भाई, अमर भाई ने डाल दिया ना गाइस, तो बस वही है स्टोरी कि हो गया है कुछ गड़बड़, एंड थोड़ा ब्रेकिंग हो गया है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का। पैसा फेंक के तमाशा देख, ऐसा सीन है ब्रो। आई कैन नॉट एड्रेस इट, बट बेसिकली कुछ तो हो गया गड़बड़, उसको उठा लिया किसी और ने पैसा फेंक के। मेरे को तो सही लगता है, और मैं बता नहीं सकता, नाम नहीं लेना किसी का भी मुझे। ये कम्युनिटी में ऐसे ही चलता है ब्रो। अपना गोल सीधा है भाई, जो रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें फोकस करें जीतने पे। ठीक है। बहुत चेंजेस हो गए यार ज़िंदगी में, अभी जीतने पे फोकस करेंगे, चाहे कोई भी रोस्टर, कॉडम का हो, मोबा का हो, फ्री फायर का हो, बीजीएमआई का हो। आई होप कि भाई जितना 2026 में गॉड लीग जीते, वही अपना गोल रहेगा, है ना। डोंट स्टिक ऑन वन गाइस, मतलब एक बंदे पे टिकाओ मत सब चीज़ें। हाँ वेदांत, यस यस यस, हम लोग को काफ़ी और से पूछ के, एक नहीं ब्रो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं क्या बताऊँ, पोच तो किया, लेकिन पोच क्या भाई, मतलब ठीक है यार, वो भी पूछेंगे, अब अपनी चॉइस है यार, देखो दुनिया तो करेगी, तुम्हारी चॉइस है, तुम सही रास्ते पे हो कि नहीं। EWCC का क्या सीन है? अरे यार अभी मुझे मैं सब बता दूं क्या भाई यार, मेरे को कॉल आ जाएगी गाइस, मैं नहीं बता सकता यार। EWC छोड़ो यार, बहुत कुछ है इस साल, बहुत है, फटके चटके झटके है मेरे जो एवरीवन, तो कैसे हो भाई लोग? आई होप आप बहुत बहुत क्रेजी हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता, मैंने एक पोस्ट डाला था कि क्या रोमकॉम ईडब्ल्यूसी मिस कर सकता है। तो जी हाँ, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि रोमकॉम ईडब्ल्यूसी मिस कर सकता है, क्योंकि आपको पता है रोमकॉम ने रिसेंटली गॉडलाइक से आरएनटीएक्स में शिफ्ट किया है, एंड गॉडलाइक का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया। तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की वजह से अगर गॉडलाइक उनको फ्री नहीं करती है, तो उनको ईडब्ल्यूसी खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रोमकॉम भाई, जो गॉडलाइक के साथ 2-3 महीने से अच्छा खासा खेल रहे थे, अचानक से आरएनटीएक्स में चले गए। तो टू बी ऑनेस्ट, ये अचानक नहीं है, मिथिक शोडाउन 2 में ही थोड़े से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थी, परफॉर्मेंस डाउन चल रही थी, एंड उसके बाद गॉडलाइक ने, जहां तक मेरे को सुनने में आया, रोमकॉम को एक फ्री हैंड दिया कि अगर आपको परफॉर्मेंस इश्यूज हैं तो आप एक टोटल लाइनअप बनाइए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, रोमकॉम को पूरा हक था अपना कोच डिसाइड करने का, कोच नहीं पसंद आया, कोच को हटा दिया गया। प्लेयर्स के साथ थोड़े से क्लैशेस, थोड़े से इश्यूज से सिनर्जी नहीं बन रही थी। दो प्लेयर्स आर्ट एंड फेक को कुछ टाइम के लिए बाहर रखा गया, सो दैट चेकआउट किया जा सके कि सिनर्जी बन रही है कि नहीं बन रही है। एंड ये सब होने के बावजूद जब रोमकॉम भाई को लगा कि भाई नहीं हो रहा है, देयर आर वेरी लो चांसेस कि हम ईडब्ल्यूसी क्वालीफाई कर भी पाएंगे, उसी टाइम पे आरएनटी की तरफ से पोच आता है, और एक ऐसा ऑफर आता है जिसको सुन के कोई भी प्लेयर इंस्टेंटली स्विच करने के लिए मजबूर हो जाएगा, एंड दैट इज ट्रिपल, लाइक 3 टाइम्स ऑफ योर करंट पे। जितना भी रोमकॉम को गॉडलाइक दे रही थी, उसे 3 गुना पैसा आरएनटी ने इंस्टेंटली ऑफर किया। एंड उसके बाद तो भाई ये था कि रोमकॉम भाई ने चुपचाप अपना बैग उठाया, ना आओ देखा ना था, सीधे गॉडलाइक के बूट कैंप से निकले और आरएनटी के बूट कैंप पे पहुंच गए। एंड अभी सिनेरियो ये चल रहा है कि गॉडलाइक और रोमकॉम एक तरह से लीगल बैटल में है। अगर गॉडलाइक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वो कर देती है, रोमकॉम को फ्री कर देती है, तो शायद रोमकॉम आरएनटी से और ईडब्ल्यूसी क्वालीफायर्स खेल पाए और ईडब्ल्यूसी के आगे क्वालीफाई कर पाए। बट अगर गॉडलाइक की जैसे पूरे राइट्स हैं, वो चाहे तो नहीं कर सकती है, और ऐसा नहीं करती है, तो रोमकॉम शायद ईडब्ल्यूसी मिस कर देगा, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि एज यू नो रोमकॉम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्सपी लेनर है, एंड उनका फर्स्ट ईडब्ल्यूसी मिस करना कैन गेट रियली ट्रेजिक मोमेंट इन हिज करियर पाथ। देखते हैं क्या होता है आगे, क्या होने वाला है, क्या रोमकॉम सच में ईडब्ल्यूसी मिस करेगा, क्या गॉडलाइक कंप्लीटली फ्री कर देगी, क्या गॉडलाइक और आरएनटी का जो इंटरनल लीगल बैटल चल रहा है उसे कौन जीतेगा। एंड साथ के साथ जो बीजीएमआई में जो राइवलरी चल रही है फाइनली, आई मीन मोबा में देखने को मिल रही है, तो आप क्या बोलेंगे इस राइवलरी के बारे में? साथ के साथ कमेंट्स में बताना मत भूलना कि व्हाट डू यू थिंक, बट रोमकॉम शुड डू, क्या उसे वापस गॉडलाइक आना चाहिए, या फिर उसे अभी जो शिफ्ट मार चुका है उस पर स्टे करना चाहिए? अगर ईडब्ल्यूसी मिस भी होता है तो ही शुड फोकस ऑन द एमएट या अपकमिंग टूर्नामेंट्स, बट ही शुड स्टिक टू द आरएनडीएक्स, क्योंकि वहां से ऑफर बहुत क्रेजी है, ट्रिपल टाइम्स। मतलब भाई कोई भी शिफ्ट कर जाएगा, मैं भी शिफ्ट कर जाता अगर मेरे को 3 गुना पैसा ऑफर होता। पोचिंकी में थर्ड पार्टी करोगे क्यों? क्या है पोचिंकी में? बस फ्लो मिल जाए एक बार, यही तो फ्लो तो चाहिए भाई लाइन पे। गॉर्डन के साथ ड्रॉप क्लैश लो, सेमीफाइनल में मजा आएगा। अरे यार क्यों, अगर वो मेरे ड्रॉप में अगर क्लैश लेके तो मैं लूंगा। मेरे ड्रॉप्स मेरे को बहुत अच्छे लगते, तो कोई अगर मेरे ड्रॉप्स को चैलेंज करना चाहिए चाहे तो मैं हटता नहीं हूँ। चलो भाई, यानी टिप्स टू बिकम आईजल। देखो भाई, टिप्स तो मेरे पास बहुत सारी है आईजल बनने के लिए, बता तुमको, मतलब ऐसे तो मैं एक स्ट्रीम पे बैठ के नहीं बता सकता हूँ। बहुत सारा मतलब मेरे पास डेटा तो है, अगर तुमको टिप्स एज अ टिप तुम यूज़ कर सकते हो। रिटायरमेंट ब्रो, मैं तो रिटायरमेंट में क्या होता है, जब तक अच्छा खेल रहे हो खेलो। मेसी रोनाल्डो को देखो कितने कौन से एज तक खेल रहे हैं। लैन पे डिवाइस तो मुझे आइडिया नहीं है इतना, जो पिछले बार दिया था शायद, अगर वो होगा तो फिर ठीक है। जी गॉड को ले लो भाई आपकी टीम में। जी गॉड तो अभी अपना टीम का देख रहे हैं, अभी उसको हम लोग कहाँ से ले टीम में, और अभी तक तो वो तुमको पता ही है नया जो रूल है क्राफ्टन का। अभी लाइनअप थोड़ा लॉक रहेगी, लॉक थोड़ा टाइम तक। जॉनी का लो सेंसी है या हाई? लो और हाई मतलब बीच में है उसका सेंसी, जब मैंने लास्ट टाइम देखा था। लो कितना होता है सेंसी? ना के बराबर। हाँ के बराबर, मतलब वही मतलब 100-200। वो अरे वो सेटिंग वाली नहीं भाई, लो हाई लो, वो खुद से उसने सेट हाँ की है। कस्टमाइज वाला, मतलब वो कितना होता है, मतलब अरे 100 लो 200 मान ले कि 270 280 ऐसे लो होता है। हाँ, लो और हाई कितना होता हाई है? करिए 350 के और ऊपर हाई में 400। 400 या 350 के ऊपर 380। मतलब लो लेफ्ट में है हमें लो 70 है। लैंड डिवाइस उधर मिलेगा।
जो तो चिम्स भाई यार, आपको कैसे पता कि मैं एक साइड की स्टोरी सुन रहा हूँ, और आपको इतनी सारी चीजें कैसे पता है भाई कि प्लेयर्स कोच किसने डिसाइड किया, प्लेयर ने डिसाइड किया कि नहीं किया, क्या आपने गॉडलाई के मैनेजर से बात की, क्या आपने गॉडलाई के मैनेजमेंट से बात की? आप भी तो सिर्फ एक साइड का सुन के बोले रहे ना कि सब कुछ मैनेजमेंट को करना चाहिए, सब मैनेजमेंट की तरफ से होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैनेजमेंट न्यू है, ठीक है, गॉडलाई पहली बार बोवा मेंटेन कर रही है, मतलब उनकी जो मैनेजर है वो भी न्यू है, तो मैनेजर को कैसे पता होगा कौन सा कोच अच्छा है? डेफिनेटली कोच सिलेक्शन से पहले प्लेयर्स के पास ऑप्शंस गई होंगे ना कि आप इसको ले लो, इसको ले लो। और जहां तक मुझे पता चला है, केंशी वाज देयर फर्स्ट चॉइस, एंड यहां तक सुनने में आया था कि अगर केंशी भैया को नहीं लेके आओगे तो हम नहीं खेलेंगे। तो ये सब क्यों नहीं पोस्ट करे जेम्स भाई? ऐसे थोड़ा चल। तो मेरे प्यारे जेम्स भाई, तो जैसा कि आपने बोला कि रोमकॉम वाज रेडी टू प्ले इवन फॉर फ्री, मतलब उनको कोई पैसा नहीं चाहिए था, गॉडलाइक में फ्री में खेलने को तैयार थे। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बंधु, ठीक है, आई डोंट नो कि आप मीटिंग्स में थे कि नहीं थे, बट देयर वर फ्यू मीटिंग्स जहां पर मैं भी था, रोमकॉम भी था, आर्ट भी था, मैनेजर साहब भी थे, तो वहां पर प्रॉपरली सैलरी डिस्कशन हो रही थी। तो अगर सैलरी डिस्कशन हो रही थी तो आप फ्री में कैसे खेल रहे हो? अगर फ्री में खेलो तो फिर सैलरी डिस्कशन होती नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज मेरे मालिक, अभी मेरे पास एक चैट स्क्रीनशॉट आया है जहां पर कोच को लेके प्रॉपरली पूछा गया था कि आपको ये कोच चलेगा, तो वहां पर रोमकॉम सर बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को चलेगा, मुझे बस कोच चाहिए, मुझे छोटा कोच भी चलेगा, बड़ा कोच भी चलेगा, मुझे बस अंडर डिसिप्लिन खेलना है। तो अगर आपको कोच नहीं पसंद था, आपको कोच से दिक्कत थी, तो आप उस टाइम बोल सकते थे ना। व्हेन ऑल प्लेयर्स एग्रीड कि हमको केंशी चलेगा, उसके बाद केंशी आया था। ये नहीं कि मैनेजमेंट डिसाइडेड हाँ केंशी को लेके आ जाओ, केंशी ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं था मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं था। तो प्लीज, एंड दूसरी चिम्स भाई, जैसे आप बहुत सारी लीक्स डालते हो, कभी कुछ हो गया, कभी किसी ने क्या कर दिया, ये कर दिया, 99% ऑफ द टाइम आपकी लीक्स सही होती है, आप बहुत अच्छे हो, बट खराब गलत भी होती है ना। तो मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा ऐसा हुआ है 3 टाइम, जो रोमकॉम करंट सैलरी पे था गॉडलाइक में, नंबर्स नहीं रिवील कर सकता, बट उसका 3 टाइम्स आरएनडीएक्स ने ऑफर किया, एंड उस ऑफर के बाद वो गए हैं, ठीक है। अगर रोमकॉम कोई भाई कहते कि नहीं भाई मैं, मुझे सैलरी का कोई सीन ही नहीं है, मैं तो फ्री में खेल लूंगा आरएनटीएक्स में भी, तो खेलो भाई, आप फ्री में खेलो, मुझे दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मेरे को पर्टिकुलर सिर्फ इस चीज के लिए टारगेट करो कि मैंने कैसे बोल दिया कि रोमकॉम पैसे के लिए गया है, तो भाई मैंने सिर्फ पैसे की बात की ही नहीं है। अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आप ये भी नोटिस करोगे कि मैंने बोला है कि व्हेन रोमकॉम रियलाइज्ड कि अगर वो गॉडलाइक में रहता है तो ईडब्ल्यूसी नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, एंड ऑन द राइट मोमेंट ही गॉट पोस्ट और उसको ऑफर आया, तब हो गया। सिर्फ पैसा वाज नॉट द ओनली फैक्टर। तो प्लीज एक बार पूरी वीडियो सही से देख लो यार, ऐसे वन साइडेड बायस नेचर मत दो मालिक। प्लीज एक और चीज, अगर किसी को लगता है कि मुझे रोमकॉम नहीं पसंद है भाई, या मतलब रोमकॉम को मैं जान के एक पर्सनल हिट दे रहा हूं, तो मेरे जान, मेरे बच्चे, मेरी क्यूटी, मेरी पटूटी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर तुमको रिमेंबर, तो मैं इंडोनेशिया गया था M7, और मेरे जाने के जस्ट एक दिन पहले मेरे को रोमकॉम भाई का टेक्स्ट आया कि भाई अगर मुझे चांस मिले तो मैं ब्रिगेडा से एक शॉट आउट दिलवा दूं। तो आई लेफ्ट एवरीथिंग, मैं किसी को भी शॉट आउट दिलवा सकता था, बिकॉज आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू मीट दैट ब्यूटीफुल लेडी, बट मैंने सिर्फ डेडिकेटली रोमकॉम के लिए दिलवाया, क्योंकि रोमकॉम को मैं दिल से पसंद करता था, मेरे को उसका नेचर बहुत सही लगता था, इसलिए किया था। मेरे को कोई पर्सनल हेट नहीं है, समझो इस बात को, आगे बढ़ो। अगर तुमको लगता है कि ऐसा मैं गलत कह रहा हूं, और आपके जैसे मेरे को रोमकॉम ने बोला डीएम में, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, तो भाई प्लीज। तो दोस्तों, ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना।